आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा आसान कम घी में बनने वाली कड़ी। बिना मसाले के आपने कड़ी को चढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट जो है आपको जो मसाले वाली कड़ी आप बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट और इसकी थिकनेस आप चेक कीजिए, बहुत मज़ेदार बनती है, आसान है, कम घी में बनती है। तो आपको इसमें मसाला नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ अपने दही में बेसन में मसाले डालना है और उसको चढ़ा देना है। उसके बाद इसका रिजल्ट देखिएगा, आप खुद खाएंगे तो आप इसको हमेशा ऐसा ही बनाना चाहेंगे और जिसको खिलाएंगे वो ज़रूर रेसिपी आपसे पूछ के जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप बेसन। बेसन को पहले छान लेंगे। तो जब भी आप बेसन घोलें तो आपने पहले बेसन को छान लेना है, वरना क्या होता है जब बेसन को हम ऐसे डाल देते हैं इसमें कुछ ना कुछ होता है, दूसरा गुठलियाँ बन जाती हैं जब हम घोलते हैं। तो इससे छानने से क्या होगा, आपके बेसन में गुठलियाँ नहीं बनेंगी, ईज़िली आप इसको घोल पाएंगे। तो देखिए जी, बेसन को छान लिया है मैंने, आप देख सकते हैं बेसन 1 कप है जी। अगर वेट की बात की जाए तो 250 ग्राम का जो है हमारा ये कप है, ठीक है जी। बेसन 1 कप बेसन है और 2 कप हमने दही डालनी है। अच्छा, यहाँ पर पानी 1 कप डाल दिया बेसन में ही। अब इसको घोलेंगे अच्छे से, इसका जो है बैटर बना लेंगे। तो देखें जी, अच्छे से आपने घोल लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे, तो इसलिए हमने छान लिया, अब लम्स नहीं रहेंगे, इजीली हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से बेसन जो हमने घोल लिया है वही कप दोबारा लेंगे। तो आपने एक ही कप एक ही प्याली सेट कर लेनी है, सारी मेजरमेंट आपने एक ही बर्तन से करनी है, ठीक है जी। तो अब उसी कप से मैं दही डाल दूंगी। देखिए जी, पहले मैंने पुराना का दही पड़ी थी मेरे पास पुरानी खट्टी, वो डाल दी 1 कप। अब जो फ्रेश वाली दही है तो वो डाल रही हूँ। तो ये 2 कप टोटल हो गए, ये देखें जी। तो ये थोड़ी सी बच रही है 2 टेबलस्पून, इसको भी साथ में जो शामिल कर दूंगी। अच्छा, दही आप जब भी कड़ी बनाए ना, दही आपका खट्टा होना चाहिए, तभी कड़ी आपकी अच्छी बनेगी। अगर आपकी दही जैसे फ्रेश हो, आप उसको अगर आप कड़ी बनाने का सोच रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने सुबह नाश्ते के टाइम ही आपने दही निकाल कर आपने चूल्हे के पास काउंटर पे छोड़ देना है। तो आपकी दोपहर तक जो है 12 बजे तक आपकी दही खट्टी हो जाएगी, आपकी कड़ी फिर उससे बहुत मज़े की बनेगी। तो दही पे भी डिपेंड करता है कड़ी का टेस्ट कैसा है, ठीक है जी। इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया, 5 मिनट इसको अच्छे से फेंटना है। यहाँ अब दही और बेसन में हम मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डाला है मैंने पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ सूखा खुश्क धनिया, और जी इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून का जो है इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला करें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे, इसकी डालने से कड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जिसको दरा मिर्च भी बोला जाता है। यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून हम जो है ज़ीरा डालेंगे, इसके डालने से क्या होगा, कड़ी में मज़ीद खटास आएगी, अच्छा सा टेस्ट देगी। तो ज़ीरा डालना लाजमी है, जब भी कड़ी बनाए तो ज़ीरा पिसा हुआ ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हल्का सा मोटा कूट लूँगी, बहुत बारीक नहीं करना, बस आधा आधा इसका दाना टूटेगा, तो बस इतना ही मैंने इसको जो है कूट लेना है। तो साथ में मसाले भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। तो देखिए जी, माशाल्लाह से बस सारे मसाले बस मिक्स हो गए हैं, बस हमारा यही काम है। अब जो ज़ीरा मैंने कूट के रखा है वो हम जो है इसी जो दही के पानी में डाल देंगे, दही और बेसन में डाल देंगे। देखें जी, तो अब देखें जी, बहुत मज़े की हमारी कड़ी तैयार होगी। बस आपने पहले सब चीज़ें तैयार करनी है और पतीले में डालना है, और आपने जो फ्लेम को ऑन करना और कड़ी पकती रहेगी और आप पकोड़े बना लीजिए। देखें जी, इतना आसान काम है, मिनटों में आपकी कड़ी बन जाएगी। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि हमने जो बेसन में कितना पानी डालना है। तो बेसन यहाँ पर लिया है, जैसे कि हमने 1 कप बेसन लिया है तो यहाँ पर 8 कप मैं मज़ीद पानी डालूँगी। मतलब 1 कप बेसन है तो 8 कप हमने पानी डालना है। जिससे 1 कप घोला था उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो हम 8 यहाँ पर कप मैंने पानी डाल दिए हैं, इतना काफ़ी है 8 कप। जब भी आप कोई भी बर्तन से नापें
जब आप कड़ी बनाने लगे, अगर 1 गिलास आपके पास बेसन है तो आपने 8 गिलास जो है बेसन पानी डाल देना है। जो भी प्याली में आप करें तो उसी प्याली से आप आपने 8 का ऊपर कर देना है। तो आपकी कड़ी बिल्कुल ठीक बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट पकेगी और अच्छी सी थिकनेस भी आएगी और ना इसमें पानी कम रहेगा ना ज़्यादा। ठीक है जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया था और 102 बॉयल अच्छे से आ चुके हैं। 2 बॉयल पहले आ चुके हैं, अब एक अच्छा सा बॉयल आने वाला है। तो जैसे 2-3 बॉयल आपने दिलवा के उसके बाद आपने क्या करना, फ्लेम को लो कर देना। देखिए जी अच्छे से बॉयल आ चुका है। और जब भी आप कड़ी बनाएं तो चम्मच जो है आपने लकड़ी का लेना है, तो कभी भी आप कड़ी जो बाहर नहीं आएगी तो अच्छे से पकेगी। ये एक टोटका है, ठीक है जी, लकड़ी का चम्मच रखने से कभी भी कड़ी बाहर नहीं निकलती। तो यहाँ पर पक रही है, तो अच्छा सा एक बॉयल और आएगा। ढक कर मैं इसको पका लूँगी। देखें जी, ढक कर मैं इसको अब फ्लेम को मैं जो है लो पे रख दूँगी आधा घंटा। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कड़ी को पकते हुए। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो आप साथ जब घोलेंगे बेसन को तभी डाल लीजिएगा, वरना इस टाइम पे भी डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अभी भी आधा घंटा कड़ी ने पकना है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है वो पीस के डाला है, ठीक है जी। और साथ ही आपने जो है घी का 1 चम्मच जो टेबल स्पून होता है घी का, वो भी ऑयल या घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। तो इसके डालने से जो है साथ घी के साथ मसाले पकेंगे, बड़े अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो बस आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है। तो ये घी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है आप साथ जब रखेंगे, जब आप लोग बनाएंगे मसाला, जब दही का और बेसन घोलेंगे साथ ही काट लीजिएगा, तो इस टाइम पे आपको नहीं डालना पड़ेगा। तो मज़ीद हमारी कड़ी पक रही है, तो यहाँ पर हम पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मज़ीद ले लिया पकौड़ों के लिए, ठीक है जी। 1 कप मैंने यहाँ पर डाल दिया छान कर बेसन। इसमें डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इससे डबल थे जितने ये तड़के के लिए रखे, इससे डबल थे प्याज, लंबाई में काटे हुए डाल दिए। यहाँ पर 1 अदद आलू है, इस तरह मैंने काट लिए, देख लीजिए। यहाँ साथ में धनिया है, पालक के साथ मिक्स हो गए तो नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा धनिया डाला है, ज़्यादा डालें कम डालें कोई मसला नहीं। यहाँ पर पालक तकरीबन आधा कप मैंने पालक बारीक काट के डाली। जब भी आप पकोड़े बनाते हैं कड़ी के स्पेशल कड़ी के लिए, जब भी आप पकोड़े बनाते हैं तो उसमें पालक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपकी कड़ी का टेस्ट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होगा। यहाँ पर 4 से 5 अदद बारीक मैंने हरी मिर्चियों को काट ली है। तो हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं पकौड़े में। यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके डालने से भी पकौड़ों का टेस्ट जो है मज़ीद बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे, कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पर 1 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं। नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, आप ज़ीरे के पे अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर सूखा धनिया डाला है, इसके डालने से पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालने लगे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर डाल दिए पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, ये है जी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, 3 से 4 पिंच मैंने डाल दिए, तकरीबन 1/2 टीस्पून का भी आधा हिस्सा मैंने डाल दिया है। तो इसके डालने से इस पकौड़े आपके फूले फूले से बनेंगे, अच्छे बनेंगे, मज़ेदार से, और सूखे सूखे से नहीं बनेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मिर्ची आपकी बिल्कुल तेज़ नहीं रहेंगी, हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बस अपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसी में हमने घोल लेना है। देखें जी, क्योंकि जो है पालक भी पानी छोड़ती है, आलू भी पानी छोड़ता है, और प्याज जो है ना वो भी पानी छोड़ते हैं। तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने 5 से 6 टेबल स्पून पानी डाल के फिर आप जब घोल लीजिए, फिर चेक कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो डालिए वरना ना डालिए। तो देखें जी, पानी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से बैटर हमारा बन चुका है पकौड़ों का। इसको ढककर इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो हम अपनी कड़ी देख लेते हैं कि हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँची है। तो आधा घंटा हो चुका है कड़ी को पकते हुए। यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी हैं, बीच में काट कर लगा कर हरी मिर्चों को बीच में काट कर फिर मैंने डाल दी हैं। ये मेरी जो 3 हरी मिर्चें थी उनको काट कर डाल दी हैं। अब इसको हम 20 मिनट और पका लेंगे, तब तक पकौड़े बना लेते हैं। तो देखें जी, यहाँ पर मैंने जो पैन रख दिया है, इसमें घी मैंने डाल दिया, ऑयल डाला है सॉरी। तो इस लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। घी को मैंने बहुत गर्म नहीं किया था, ठीक है जी। अब पकौड़े डालते जाएंगे, 1 टेबल स्पून हमने जो पकौड़ों का बैटर डालते जाएंगे। और ये परफेक्ट है कड़ी के लिए, हमेशा इतना ही डाला जाता है, ना बहुत बड़ा पकौड़ा होता है ना छोटा पकौड़ा होता है, ठीक है जी।
तो फ्लेम को आपने जो है मीडियम पे कर देना, पहले लोअर पे रखना, जब पकौड़े डाल जाएँ तो फिर आपने जो है मीडियम पे फ्लेम कर देनी, फिर आपके पकौड़े बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अब आपने फ़ौरन से ना फ्लेम को हाई नहीं करना। अब हमने इसको उलट पलट के पका लेना है, पकौड़ों को अच्छे से कलर आने तक हमने इसको पका लेंगे। और हल्का सा अपने इसको प्रेस भी करते रहना ताकि अंदर से पकौड़े ना कच्चे ना रहें, क्योंकि इसमें हमने कच्चे आलू भी डाले हैं, ठीक है, सब्जियां भी हैं, तो हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो पकौड़े हमारे माशाल्लाह से बन चुके हैं, निकाल लूँगी सबको। तो यहाँ पर कड़ी को भी 20 मिनट हो चुके हैं मज़ीद। तो देखें जी 20 मिनट लगे हैं पकोड़े बनते हुए मुझे, तो 20 मिनट मज़ीद पक चुकी है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहाँ तक पानी था, कितना कम हो चुका है, और इसी की थिकनेस चेक कीजिए, हर चीज़ ठीक है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद पकौड़े हल्के से ठंडे हो चुके हैं, अब डालेंगे। तो आपने कभी भी गरम गरम पकौड़े नहीं डालने। अगर हमेशा कड़ी नीचे से पक रही ऊपर से पकौड़े गरम डाल दें तो पकौड़े अंदर से अजीब से नरम से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो फ्लेम को ऑफ करके पकौड़ों को हल्का ठंडा कर कर फिर आप डालिएगा। तो यहाँ पर उसी जो पैन में मैं वही घी है जो ऑयल डाल दूँगी। तड़के में यूज़ करें, हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। इसमें डालूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, क्योंकि प्याज का हम यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने प्याज बिल्कुल नहीं डाला। अगर आप पहले मसाला बनाकर प्याज डालेंगे तो आपने एक छोटे साइज़ का, जो सबसे छोटा साइज़ का प्याज होता है ना, वो आप तड़के में डालिए। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाला है। इसको अच्छे से कलर आने तक पका लेंगे, एक प्यार से गोल्डन कलर आने तक। तो कलर देख माशाल्लाह अच्छा आने लगा, इसको 2 मिनट और पका लूँगी। ये मज़ेदार सा अचारी तड़का हम लगाएंगे, इसके लगाने से तो इसकी जो कड़ी की शान ही बन जाएगी, टेस्ट ही बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर चीज़ें डाल रहे हैं। यहाँ पर 10 मैंने जो है सूखी लाल मिर्च ले ली। यहाँ पर इसकी जगह पे आप गोल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने मेथी दाना ले ली है। तो इसकी सारी चीज़ डालने से आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर डाली है जी, जो अचार में जाती है, राई दाना। ये देखें जी, हाफ़ टी स्पून के करीब है राई दाना। ये अचार वाले सारे मसाले हैं और इसके डालने से कड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आपने कभी ऐसी कड़ी नहीं खाई होगी जो मसाला बना कर कड़ी खाते हैं, आपको जो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। अगर ये बना लिए एक बार आप, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े के। तो हमेशा होटलों में इसी तरह बनाई जाती है आसान तरीके से। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पीसी डाल दी थी। आपने जब भी मिर्चें डालनी है एंड में, तो आपने पहले फ्लेम को ऑफ कर देना है, वरना आप जलते में डालेंगे तो मिर्चें जल जाएंगी। तो तड़का हमारा माशाल्लाह से लग चुका है, सारा डाल दिया मैंने कड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं इसका माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक कीजिए कैसा है जी। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही, कितनी अच्छी, जैसे दिखने में अच्छी लग रही ना, यकीन माने खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी थिकनेस आप देखिए, बस आपने इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि ये बड़ी इसने और भी गाढ़ा होना है। तो आपने इतना ही रखना है, ठीक है ना, इसको गाढ़ा और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी बन चुकी है। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी कोशिश अच्छी लगी है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जी। और आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं जो आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। अगर कोई मसला आ रहा है आपको पकाने में, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें जी, माशाल्लाह से कड़ी हमारी बन चुकी है, तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है हमारी पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।